हेलो। आज हम लोग देखेंगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। ओके, सो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में देखा है कि मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है ना। सो मल्टीवाइब्रेटर इज अ डिवाइस विच वाइब्रेट्स बिटवीन 2 लेवल्स। लेट अस सपोज से प्लस Vset एंड माइनस Vset। ओके, सो ये ट्रिगरिंग के बिना भी हो सकता है ना, और ट्रिगरिंग के साथ भी हो सकता है। तो यही हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ओके, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ओके, सो व्हाट इज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखिए, कोई भी एक डिवाइस है ना। लेट अस सपोज ये लॉजिक 1 पे है, लॉजिक 1 पे है ये। जब हम यहां पर ट्रिगरिंग करते हैं कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सपोज हमने ट्रिगरिंग कर दिया। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक स्मॉल पल्स दे दी। तो ये क्या होता है, ये लॉजिक 1 से लॉजिक 0 पर स्विच कर जाता है। ठीक है, और ये कुछ देर के बाद, लेट अस सपोज से टाइम t, बिना किसी ट्रिगरिंग के ये वापस इस पोजीशन पे आ जाता है ना, इस तरह से। इसको कहते हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सो दूसरे टाइप का भी हो सकता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप कैसा हो सकता है, लेट अस सपोज आउटपुट हमेशा 0 पे है ना। एक ट्रिगरिंग पल्स हमने दिया जिससे कि ये लॉजिक 1 पे गया। कुछ देर के बाद बिना कोई ट्रिगरिंग के ये वापस लॉजिक 0 पे आ जाता है टी टाइम के बाद, है ना। तो इसको, ये दोनों ही केस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसमें क्या है, ये जो लॉजिक 1 है, दिस इज ए स्टेबल स्टेट, ओके, एंड दिस लॉजिक 0 इज क्वासी स्टेबल। थोड़े देर के लिए आप जैसे ट्रिगरिंग करेंगे 0 पे आएगा, है ना, अपने आप 1 पे चला जाएगा। अब ये लॉजिक 0 आप लोग समझते हैं, इट इज प्लस Vset, यू कैन से प्लस Vset। अगर आउटपुट प्लस Vset है तो इट विल बी लॉजिक 1, और लॉजिक 0 का मतलब अगर हमारा आउटपुट माइनस Vset है देन इट विल बी लॉजिक 0 एंड सो। तो अलग अलग तरह का सर्किट हम लोग देख सकते हैं। ये सर्किट भी बनाया जा सकता है, ये सर्किट भी बनाया जा सकता है, अलग अलग डिवाइस का यूज करके बनाया जा सकता है। लेकिन यहां हम लोग अभी देखेंगे जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दैट विल बी constructed with the help of 741 IC. Okay, so और इस 741 IC में भी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। सारा कॉन्फ़िगरेशन सही है, कोई उसमें गलत नहीं है ना। लेकिन जो पॉपुलर एक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, सो monosstable multivibrator using 741 IC. So this is your non-inverting terminal and this is your inverting terminal. So take one capacitor here, okay, and like this. Okay, so यहां हम ऐसे इसको बना सकते हैं, है ना। Vc2 माइनस Vc2 प्लस Vc2 आप कह सकते हो। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ऐसा रहेगा, है ना। और यहां पर वी आउट है,
नो प्रॉब्लम। यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहां से हम इनपुट देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग, है ना। तो ट्रिगरिंग वाला पल्स यहां से देंगे, ठीक है। और यहां इसके पैरेलल, इस रजिस्टर के पैरेलल एक इस तरह से डायोड भी लगा लेंगे, है ना। अलग अलग कंडीशन में, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में लगाते हैं। मैं जो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं इसमें दिस डायोड विल बी इन पैरेलल, ओके। सो आप जिसको जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, है ना। यहां पर दो रजिस्टर को हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से ऐसे करके यहां कर देंगे। यहां पर हमारा प्लस VCC सप्लाई है और इसके बीच से हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कई किताबों में आपको यहां एक वेरिएबल रजिस्टर भी डाला हुआ मिलेगा, है ना, इस तरह का। तो वो आप इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला कितने देर के लिए 1 होगा 0 होगा, इसको चेंज करने के लिए इसको आप यहां यूज कर सकते हैं। उसके लिए कभी बाद में बात करेंगे, है ना। यहां हम लोग एक फिक्स जो बना रहे हैं, इसका फिक्स टाइम पीरियड होगा। लेट्स सपोज दिस इज R1, दिस इज योर R2, ओके, एंड हियर इट इज योर ग्राउंड। नाउ सी, इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ये है सर्किट। इसी सर्किट से एक कैपेसिटर भी लगाते हैं, सॉरी, यहां पर एक कैपेसिटर लगेगा। तो आप इस कैपेसिटर को नाम दे दीजिए C1, ओके। इस कैपेसिटर को नाम दे दीजिए C2। इसको R1 है, ये R2 है, तो इसको R3 दे दीजिए। और ये डायोड एक ही है, इसको D1 दे दीजिए, काम खत्म, है ना। ये हो गया। इसमें कोई निगेटिव फीडबैक है क्या? नहीं है। अगर निगेटिव फीडबैक नहीं है तो इसका आउटपुट दो ही हो सकता है, प्लस Vset और माइनस Vset। ये पता है। प्लस Vset कब आता है? ओपन लूप ओपन का आउटपुट प्लस Vset कब होता है? जब यहां नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा होता है। माइनस Vset कब आता है? जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा होता है। थोड़ा सा भी 0.1 मिलीवोल्ट भी अगर ज्यादा हो गया, है ना, नॉन इन्वर्टिंग पे, तो प्लस Vset। अगर 0.1 मिलीवोल्ट भी अगर ज्यादा हो गया इन्वर्टिंग पे तो माइनस Vset, है ना। तो ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं इसमें। अब इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वर्किंग, कैसे कैसे काम होता है। ओके, सो शुरुआत में हम लोगों ने यहां पर कोई इनपुट दिया हुआ नहीं है, तो ये Vi है 0। क्या है? 0। ये 0 है अगर, तो यहां का भी वोल्टेज कितना हो? 0। ऑब्वियस बात है 0 होगा। अब यहां VCC है ना, और यहां R1 है या R2 है, यहां का वोल्टेज कितना होगा? क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो यहां का जो वोल्टेज होगा वही होगा ना। सो यहां का वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग अगर निकाल लें, सो R1 जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है, नहीं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो यहाँ वोल्टेज होगा, इसलिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालते हैं R1 प्लस R2 इंटू VCC। ये हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज। तो अब आप बताएं कि इसका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यहां हमने वोल्टेज दिया नहीं है, इसलिए यहां का वोल्टेज है 0 और यहां का वोल्टेज है ये ज्यादा है ना यहाँ का वोल्टेज। तो जैसे ज्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ का आउटपुट क्या होगा? इट विल बी प्लस Vset। होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारा, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से चलेगा, प्लस Vset आउटपुट रहेगा इसका। ओके, प्लस Vset को हम लोग लॉजिक 1 भी बोलते हैं। प्लस Vset, लॉजिक 1, लॉजिक 0 क्या है? एक माना हुआ चीज है, उसको प्लस 5 वोल्ट को भी लॉजिक 1 बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग लॉजिक 1 बोलते हैं प्लस Vset को बोलते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज हमने यहां पर एक थोड़ा स्मॉल ड्यूरेशन का पल्स दिया, ऐसा,
तो क्या होगा, ये कैपेसिटर है ना, और ये कैपेसिटर मतलब अब ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये आरसी सर्किट है ना। आपको पता है आरसी सर्किट क्या करता है, इट वर्क्स एज ए डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर के जैसा काम करेगा। हमने ये इनपुट दिया तो यहां पर आउटपुट कितना मिलेगा, ये डिफरेंशिएट करके देगा। आपको पता है कि अगर इस पल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत एक पतला सा पल्स, यहां इसके पॉजिटिव जो है, यहां पर एक पतला सा पल्स ऐसे रहता है, ऐसा इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि समझने में आसान हो, है ना। और इस तरह से एक स्पाइक यहां आएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार सिग्नल सिस्टम में उठा के देख लीजिएगा कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर पल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह का स्पाइक आएगा कि नहीं आएगा। पॉजिटिव एज पर एक बहुत पॉजिटिव स्पाइक आता है, नेगेटिव एज पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्पाइक आता है। अब देखिए क्या हुआ। ओके, सो और ये V0 है और यहाँ का ये वोल्टेज है, तो यहां ये भी वोल्टेज अभी चार्ज होगा, है ना। प्लस V सेट पे है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा ना। अब यहां से जैसे ही हमने इस इनपुट को दिया तो यहां पे हमें ये पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा पहले, ठीक है। अब ये पॉजिटिव स्पाइक तो यहां रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव स्पाइक जैसे ही आएगा तो यहां पर एक हमने रिवर्स बायस डायोड लगा दिया है, तो ये जैसे ही 0.7 से ज्यादा नीचे जाएगा यहां पर वोल्टेज, माइनस 0.7 से नीचे इसको होने ही नहीं देगा, क्योंकि तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहां पर ये -0.7 से कम यहां का वोल्टेज होगा ही नहीं। तो ये डायोड के वजह से अब ये ऐसा भी नहीं रहेगा, इतना ही रह जाएगा, बहुत छोटा सा नेगेटिव स्पाइक आएगा, है ना, -0.7 वोल्ट का। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सर्किट पर ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा। तो जो भी इंपैक्ट होगा इस पॉजिटिव पल्स का होगा, है ना। अब ये पॉजिटिव पल्स क्या करेगा कि थोड़े देर के लिए इसके आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये प्लस VCC आएगा या उससे भी ज्यादा आएगा। थोड़े देर के लिए कैपेसिटर इस तरह से अचानक से चार्ज होगा। अब चार्ज होने से क्या होगा, यहां का वोल्टेज बहुत बढ़ गया और यहां का वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, अब यहां का वोल्टेज तो ये है, अब यहां का वोल्टेज बढ़ गया इन्वर्टिंग वाला, तो ये अचानक से प्लस V सेट से माइनस V सेट पे चला जाएगा, है ना। हमने यहां जैसे ही ट्रिगरिंग दिया, है ना, हमने जैसे ही यहां पर ट्रिगरिंग किया ऐसे, यहां पर VI को ये प्लस V सेट से माइनस V सेट पे चला गया आउटपुट, है ना। ये हो गया माइनस V सेट। माइनस V सेट मतलब लॉजिक 0। हाँ, अब यहां पर समझने वाली बात है कि अब यहां का आउटपुट क्या होगा, यहां का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। एक कैपेसिटर ऑलरेडी Vc2 से चार्ज था, है ना, और यहां V0 है। अब ये माइनस V सेट हो गया, तो यहां पर अब यहां का वोल्टेज कितना हो गया, माइनस V0 माइनस Vc2, है ना। ओके, सो माइनस V सेट मतलब ये जो V आउट को आप माइनस V सेट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां का वोल्टेज कितना हुआ अभी इसको लगाने के बाद, अब ये माइनस V सेट पे चला है, माइनस V सेट यहां हो गया, अब ये माइनस Vc2, तो यहां का वोल्टेज ये हो गया माइनस V माइनस Vc2, है ना। तो
या इसको आप यहां हटा दीजिए, माइनस वी सेट माइनस VC2, बहुत ज्यादा निगेटिव चला गया और यहां हमने थोड़ी देर के बाद हटा दिया, अब ये 0 पे आ गया। लेकिन अभी चूंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो अभी ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा है तो माइनस वी सेट पे ही रहेगा। लेकिन अब यहां देखिए, यहां का वोल्टेज बहुत ज्यादा नेगेटिव है और यहां भी पॉजिटिव है ना, और यहां 0 है, तो ये दोनों ही तरफ से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, तो इस पाथ से भी और इस पाथ से भी दोनों तरफ से डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होते होते यहां का वोल्टेज माइनस वी सेट माइनस VC2 से बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ेगा और एक समय आएगा जब ये 0 के आसपास आएगा। ये लेट अस सपोज 0 का, जैसे ही 0 आएगा या 0 से जरा सा ऊपर जाएगा इससे, तो यहां का वोल्टेज ज्यादा हो गया। यहां का वोल्टेज जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, वापस आया समझ में? ओके, सो ये जो कैपेसिटर है ना C2, यही जैसे ही यहां चार्ज हो रहा होगा, है ना, ये नेगेटिव से ऐसे होके, है ना, यहां बीच में कहीं ऐसा होगा, ये 0 वोल्टेज है, ये तो प्लस वी सेट है, ये माइनस वी सेट है, तो ये माइनस वी सेट से भी और नीचे है, माइनस वी सेट माइनस VC2, तो कहीं इधर होगा, है ना। अब यहां से ये धीरे 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 जो कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ, चार्ज होते 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 इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा, है ना, अभी इसको मत बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये क्योंकि ये 0 किसका है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, और ये किसका वोल्टेज है, ये V मतलब यहां का वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है ये। तो ये इस तरह से बढ़ता गया कैपेसिटर डिस्चार्ज, एक तरह से चार्ज हो रहा है, नेगेटिव से ऊपर हो रहा है ना। अब ये 0 से जैसे ही क्रॉस किया, मतलब ये जो वोल्टेज है, इट इज द वोल्टेज ऑफ योर इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जैसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्रॉस करेगा, थोड़ा सा भी क्रॉस करेगा, वैसे ही अब ये माइनस वी सेट से प्लस वी सेट आउटपुट हो जाएगा। आई होप ये आपको सारा चीज समझ में आया होगा, है ना। तो यही है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। वैसे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोग 555 IC टाइमर जो होता है उसका यूज करके भी बनाएंगे, है ना। तो ये तो हमने 741 जो IC होता है उसका यूज करके बनाए। अब हम लोग 555 का भी जब वो आएगा, अभी कुछ लेक्चर्स के बाद, 7-8 लेक्चर्स के बाद आई थिंक वो भी आएगा, है ना। सो अगर कोई भी आपको समस्या आई होगी अभी इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।